पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं हितेश्वर शर्मा के घर पर। हितेश्वर शर्मा जो कि एससीएस अधिकारी आशुतोष राजन के बेटे हैं, 10वीं में देश में टॉप करने वाले बच्चों में शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 लाख रुपए इन्हें इनाम देने की घोषणा की है। 500 में से 499 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। बातचीत करते हैं हितेश्वर से। हितेश्वर, सबसे पहले तो मुबारकबाद। थैंक यू सर। हितेश्वर, कितनी परसेंटेज आई आपकी? सर मेरी 99.8% आई है एंड 499 मार्क्स आए हैं 500 से। 10वीं में क्या स्कोर था? सर 10वीं में स्कोर था 498 आउट ऑफ 500। तो देश में कौन सा स्थान था? सेकंड। रात को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले, मुख्यमंत्री जी से क्या बातचीत हुई? सर पहले तो मैं सीएम सर को थैंक यू कहना चाहूँगा। उनसे इंटरेक्ट करने के बाद मेरा काफ़ी हौसला बढ़ा है। आगे के लिए सर ने मुझे मोटिवेट किया है। सर ने मुझे बताया कि आप पर हमें मान है, आप हरियाणा की शान हैं। सर ने मुझे ये भी कहा कि उन्होंने मेरी पीएम सर के साथ जो इंटरेक्शन थी वो देखी थी, तो उन्होंने कहा कि उसमें जैसे हरियाणा का नाम आया, पंचकुला का नाम आया, तो उनको देख के बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह मैंने आत्मविश्वास के साथ पीएम सर से बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर पीएम सर को बताऊँगा कि वही हितेश्वर जिससे आपने बात की थी उसने ही टॉप किया है पूरे इंडिया में। तो वो कहते हैं मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैंने सर की ब्लेसिंग्स ली और सर की ब्लेसिंग से मैं आगे और मेहनत करूंगा। मैं उसके लिए प्रेरित हुआ हूँ। सर को थैंक यू। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीछे देश के चुनिंदा बच्चों से बातचीत की थी, आपसे भी की थी। कितने मिनट बात हुई थी और कौन सी तारीख को हुई थी? मेरी 3 जून के आसपास सर से, प्राइम मिनिस्टर सर से बात हुई थी और उसमें मेरी काफ़ी बात हुई थी सर से पर्टिकुलरली, क्योंकि उसमें जो बाकी बच्चे थे वो मोस्टली सब टॉपर्स नहीं थे। अपने स्कूल के सब बेस्ट बच्चे आए थे, लेकिन 10th का नेशनल टॉपर उस ग्रुप में सिर्फ मैं ही था। तो सर ने मुझे पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन पूछा था कि आप 10th में टॉपर रहे हैं, तो अब प्लस 2 में जैसे कि पेपर कैंसिल हो गए हैं तो आपके घर में तो तैयारी होगी कि आप टॉप करेंगे, लेकिन अब क्या? तो मैंने सर को बताया था। तो आज मुझे अच्छा लग रहा है उस बात को याद करके कि मैंने ही सर को बताया था कि सर जो टॉप करने वाले बच्चे थे या जो पहले टॉप करने वाले थे, इस बार भी वही टॉप करेंगे। तो मैंने सर को कहा था जो पढ़ाई करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो हमेशा से कंसिस्टेंसी से मेहनत करते हैं, हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं। तो जो भी फॉर्मूला आएगा, जो भी क्राइटेरिया सीबीएसई निकालेगी, उसमें वो अव्वल ही रहने वाले हैं। और सर को मैंने ये भरोसा जताया था कि मैं दोबारा टॉप कर सकता हूँ प्लस 2 में। तो अब वो हुआ है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि सर को वायदा पूरा किया है? जी। तो अच्छा लग रहा है। उसके बाद आगे क्या बनने का इरादा है? आगे मेरा मेन एम तो ये है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, लोगों की सेवा करूं। तो उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है। आईएएस ऑफिसर ज़रूर बनना चाहूँगा, तमन्ना मेरी यही है। लेकिन वो ना भी हो तो, लेकिन उसके अलावा भी मेरे पास जो मेरा मेन गोल है वो एक अपने मोटिव के लिए आईएएस ऑफिसर बनना नहीं है कि मुझे आईएएस बनना है, ऐसे है। मेरा जो मेन एम है वो जनता की सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है और देश का जो नाम है वो रोशन करना है। देश की सेवा तो राजनीति में भी आकर की जा सकती है। ज़रूर की जा सकती है। और अगर कभी मौका मिलता है देश की सेवा करने के लिए तो ज़रूर करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी को जैसे मैं देखता हूँ, अपना आइडल मानता हूँ, किस तरह वो देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। पूरे दुनिया आज भारत को सलाम कर रही है और हम देख रहे हैं कि जैसे सर की जो लीडरशिप है उसको पूरे वर्ल्ड में आज देखा जा रहा है, पूरे वो ग्लोबल लेवल पे। और सीएम सर ने जैसे कल मुझसे बात की, तो प्रोत्साहन की कोई कमी नहीं है। तो मेरे एफर्ट्स में भी कोई कमी रहनी नहीं चाहिए फ्यूचर में। तो मैं पूरी मेहनत करूँगा। 1 लाख रुपए सीएम साहब ने इनाम भी दिया, अभी आपको घोषणा की है। मुझे उसके बारे में भी पता नहीं है इतना। क्रिकेट में भी हाथ आजमाते हो? जी, मैं क्रिकेट में नेशनल लेवल प्लेयर हूँ। 3 बार नेशनल खेल चुका हूँ, हरियाणा की टीम को रिप्रेजेंट करते हुए, और पंचकुला की टीम का मैं स्टेट में कैप्टन हूँ। बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो? ऑलराउंडर। फिर भी फास्ट बॉलिंग, स्पिनर। और बैटिंग कौन से ऑर्डर पे? बैटिंग लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हूँ मैं, और ओपन या वन डाउन। तो मतलब जैसे क्रिकेट की ओपनिंग करते हो वैसे ही एजुकेशन में भी ओपनिंग चल रही है? जी, मतलब मेरे हिसाब से दोनों में मैंने हमेशा से बैलेंस मेंटेन करके रखा है और मैं मेहनत करने की कोशिश करता हूँ जिस भी फील्ड में जाता हूँ। सिंसियरिटी से अगर आप कुछ चीज़ पे फोकस करोगे, अटेंशन आपकी उस पर रहेगी, फोकस आपका अच्छे से रहेगा, कुछ अचीव करना चाहोगे, तो आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो। घर से सपोर्ट है पूरी? घर में सभी ने मुझे शुरू से ही सपोर्ट किया है। मेरे पापा मेरे साथ अभी खड़े हैं, तो पापा को मैं अपना काफ़ी श्रेय दूंगा इस अचीवमेंट का या सभी अचीवमेंट्स का, क्योंकि मैं पापा से सीखता हूँ। हरियाणा सिविल सर्विसेज में है, तो वो भी लोगों की सेवा करते हैं, तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी लोगों की सेवा करनी है। उन्होंने हमेशा कभी मुझ पर प्रेशर नहीं डाला। उन्होंने हमेशा यही कहा है, एक ही चीज़ कही है कि एक अच्छा इंसान बनना है। तो वो अच्छा इंसान बनना ही मेरी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है और उसकी तरफ मैं काम करता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि अच्छा इंसान बनूँ। आप युवा हो, युवा के लिए ऐसी कौन सी मेन समस्या समझते हो जिसका हल सरकार को प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए? वैसे तो मैं मानता हूँ कि सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है। सरकार जैसे पहल कर रही है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो टॉपर्स हैं उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है। सीएम सर खुद अपने रेजिडेंस पे बुला के मुझसे बात की उन्होंने, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और
और बच्चे मोटिवेट होंगे इससे। जो समस्या है, मैं मानता हूँ समस्या कहीं ना कहीं ये है कि आजकल मोबाइल फ़ोन का यूज़ जो है काफ़ी बढ़ गया है। बच्चे स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, पढ़ाई में भी उसका फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप सोशल मीडिया वगैरह पे, और सोशल मीडिया पे जो नेगेटिविटी है वो आजकल बढ़ती जा रही है। आप किसी को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं बिना मतलब के। यूथ में मोस्टली देखा जाता है कि आपके कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं लोगों के साथ, तो आप सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख देते हैं बिना सोचे समझे। तो सोशल मीडिया की अगर रेगुलेशंस वैसे तो बहुत बढ़ाई गई हैं सरकार द्वारा, बहुत अच्छे कदम उठा रही है सरकार। और अगर मतलब मैं मानता हूँ स्कूल लेवल पे, अगर जैसे मेरे स्कूल भवन विद्यालय पंचकुला बहुत अच्छे स्टेप्स ले रहा है इस डायरेक्शन में, तो स्कूल लेवल पे अगर सभी स्कूल अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर सोशल मीडिया एक्टिविटी मॉनिटर करना चाहें कि उसमें अगर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, तो उन बच्चों को काउंसिल किया जा सकता है, उन बच्चों को समझाया जा सकता है, ताकि उनका फ्यूचर खराब ना हो और वो सही रास्ते पे चले। नशे को लेकर यूथ को कैसे अवेयर करोगे? नशे पे लेकर मैं यूथ को यही कह के अवेयर करूंगा कि कंपनी जो है आपको अफेक्ट करती है, आपको बुरी कंपनी से दूर रहना है। ऐसे कोई भी इंसिडेंट्स मिलते हैं आपको रिपोर्ट करने चाहिए सबसे पहले। और मैं मानता हूं कि सरकार कोई कमी नहीं रख रही है, तो आपको भी कोई कमी नहीं, आप इन्फॉर्मेशन हाइड भी करेंगे तो भी आप गुनहगार हैं। और मैं मानता हूं कि अगर आप गलत कंपनी में पढ़ रहे हैं तो आप अपने माँ बाप के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, जिन्होंने आपको इतनी अच्छी परवरिश दी है। आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो सभी आपसे एसोसिएटेड लोग हैं, स्कूल के लोग हैं, कॉलेज के लोग हैं, तो आप उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। एक बार उनका ख्याल जरूर करना चाहिए ऐसे कामों में पढ़ने से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आशुतोष राजन, SCS अधिकारी हैं, हरियाणा में ज्वाइंट कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। उनसे बातचीत करेंगे। राजन जी, बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी धन्यवाद बहुत बहुत सर। राजन जी, बेटे की इस अचीवमेंट पर क्या कहेंगे? स्वाभाविक तौर पर किसी भी पिता के लिए उनके बच्चे जब कुछ सफलता प्राप्त करते हैं तो खुद की सफलताओं से ज़्यादा उसमें खुशी होती है। तो मैं परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे तीनों बच्चे अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी मेहनत, भाभी जी की मेहनत, तपस्या, माँ बाप का आशीर्वाद, यही नजर आता है? नहीं, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और परमात्मा की आशीर्वाद। तो मेहनत इनकी माँ ने बहुत की है। हम लोग तो नौकरी में जाते हैं, शी इज़ हाउस वाइफ, तो सभी को मिलाकर सब रिजल्ट अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। मुख्यमंत्री जी ने आपके बेटे को रात को बुलाया, सहपरिवार बुलाया, पीठ थपथपाई, देश के प्रधानमंत्री ने बात की, क्या फीलिंग्स है एक बाप होने के नाते? स्वाभाविक तौर पर देश के मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने बात करी, देश के मौजूदा मुख्यमंत्री जी ने बुलाकर आशीर्वाद दिया, तो बच्चे का मोटिवेशन बढ़ता है और एक पिता होने के नाते जो सीना है वो चौड़ा होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद। तो ये हैं आशुतोष राजन और उनके बेटे हितेश्वर शर्मा। यानी कि एक अच्छी दास्तान की शुरुआत, जीवन की शुरुआत 12वीं में देश के टॉपरों में आकर, 10वीं में देश के टॉपरों में रहकर, क्रिकेट का प्लेयर हितेश्वर, मुख्यमंत्री द्वारा पीठ थपथपाए जाना, प्रधानमंत्री द्वारा पीठ थपथपाए जाना कहीं ना कहीं प्रोत्साहन के लिए बच्चे के बहुत खूब रहेगा। और सेकेंडली बात कि जो बातचीत से निष्कर्ष निकल कर आया कि यूथ को नशे से अवेयर होना चाहिए और सोशल मीडिया का संयम में रहकर यूज़ करना चाहिए, ऐसा मानना है हितेश्वर का। और एक फादर होने के नाते राजन शर्मा का निसंदेह सीना गर्व से ऊंचा होना स्वाभाविक है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।